नमस्ते गुरुजी। यदि हमें किसी ने धोखा दिया हो तो हम उससे दूरी बनाकर रखते हैं, उससे संपर्क भी नहीं करना चाहते। लेकिन कुछ समय बाद हमें ही दया आ जाती है और उससे बात करने का दिल करता है। तब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए? अगर उसने आपको धोखा दिया है और आप समझ रहे हैं उसने धोखा दिया है और आपने दिल से उसको माफ कर दिया है, इस बात को गहराई से समझो। अगर आपको वास्तव में पता है कि उसने धोखा दिया है और आपने उसको दिल से माफ कर दिया है, तो आप ये समझो कि आपने बड़ा महान कार्य किया है। समझते हुए जानबूझ के उसको माफ किया, और ये मैसेज उस तक पहुंच जाएगा कुछ वक्त पे बाय नॉन लोकल सोर्सेस। कोई उसको बताएगा नहीं, उसकी आत्मा ही उसको बताएगी कि मैंने धोखा किया है, पर उसके बाद भी इसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है और मेरे को कष्ट नहीं पहुंचाया है। तो आप तो अपने पोजीशन से बहुत ऊंचे हो जाओगे, वो अपनी पोजीशन से गिर जाएगा और फिर आपको ही महान समझेगा और आप जैसा होने की कोशिश करेगा। संसार का बड़ा सीधा सा नियम है। लेकिन अगर आप सिर्फ सोचते ही हो मैंने माफ किया है पर दिल से माफ नहीं किया है, तो फिर उसका ये असर नहीं होगा। आपका संसार आपके चारों तरफ जो है ना, वो बिल्कुल लाइव फोर्स है। उससे अपने दिल की गहराई की कोई चीज नहीं छुपा सकते आप। दूसरे आदमी को धोखा दे सकते हो, लेकिन परमात्मा से साथ कुछ भी नहीं छिप। वो हर तरफ से हर जगह सबके अंदर वो मौजूद है, वो सब समझता है। क्योंकि हम परमात्मा के अंदर ही तो रहते हैं। हम मच्छी की तरह हैं, जैसे मच्छी पानी में रहती है वैसे ही हम परमात्मा के अंदर ही रहते हैं। समुंदर को पता है कौन सी मच्छी कैसी है, तो परमात्मा को भी पता है कि हम लोग कैसे हैं, हमारा दिल कैसा है, हमारा जीवन कैसा है, हमारी थिंकिंग कैसी है, सब वो जानता। तो मेरा कहने का मतलब, अगर वास्तव में आपने उसको क्षमा कर दिया है, तो ये समझो कि बहुत जल्द ही वो आपसे माफी मांगेगा और आप जैसा बनने की कोशिश करेगा। गुरु जी, हमारे हमारे जीवन में ऐसा बहुत बार होता है गुरु जी, कि जिसने भी धोखा भी दिया हो तो भी उनके साथ ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकती हूँ मैं। ऐसा तड़प रहता है कि उससे भी बात करना, ऐसा रहता है। वो तो बुरा आदमी है, मगर फिर भी हमारा मन ऐसा रहता है कि चलो माफ कर दो, उनसे भी बात कर लो, ऐसा रहता है। मगर कोई आदमी बार बार हमें ऐसा धोखा देता ही रहता है, तो हमारा मन जो है उन्हें माफ करता ही रहता है। एक प्यार है गुरु जी, इसे कैसे डील करना है? कुछ नहीं है, वो उसका स्वभाव है। आपको घर में पालोगे तो सांप तो आपको काटता ही रहेगा, उसका तो स्वभाव है ऐसा करने का। और आप जीवन में ऊपर उठे हुए हो, आपका स्वभाव है उसको माफ करने का। आप माफ करते रहो, वो जहर उगलता रहेगा। तो आप तो ऊपर उठते रहोगे, लेकिन उसका जहर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, वो बिना जहर के सांप हो जाएगा। लेकिन आपकी गति जो होगी वो बहुत ऊंची होने लगेगी, अगर आप दिल की गहराई से उसको माफ करते हैं। ये प्रभु का एक नाटक है, आपको कैसे ऊपर उठाया जाए, ये प्रभु की लीला है। दूसरे को मत देखो, कोई जो करता है ठीक है, उससे आपको क्या लेना देना। और उसको आप नहीं सुधार सकते, आपके कर्म ही उसको सुधार सकते हैं। आप अच्छे कर्म करोगे तो उस पर उसका असर होगा। कुछ पे बहुत जल्दी होता है, कुछ पे बहुत देर से होता है, लेकिन हर एक पे असर होता है अगर आप वास्तव में अपने दिल से उसको माफी कर